नमस्कार, जन चौक में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्राज़ील के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन। सत्येंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सत्येंद्र जी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने 14 अप्रैल को चीन की राजधानी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों नेताओं की मुलाकात का लबोलुआब क्या है? देखिए कुमुद, ये जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुइज इनेसियो लूला दा सिल्वा, जिनको उनके शॉर्ट नेम लूला से दुनिया भर में जाना जाता है। लूला की जो ये यात्रा रही 4 दिन की यात्रा थी, उसमें शी जिनपिंग के साथ आपने जो जिक्र किया कि 14 तारीख को उनकी मुलाकात हुई और जो फॉर्मल जो बातचीत हुई, औपचारिक बातचीत हुई, वो इसका जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था। लेकिन इसके साथ इस यात्रा में और भी बहुत सी कई दूसरी घटनाएं हुई, जिसकी वजह से जो एनालिस्ट हैं दुनिया भर में, वो इस यात्रा को एक लैंडमार्क विजिट बता रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जिसने कि एक बहुत गहरा प्रभाव विश्व कूटनीति के ऊपर छोड़ा है। जी, इस बात को समझने के लिए इस पहलू पे गौर करना चाहिए कि ब्राज़ील और चीन दोनों ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। अब ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, आबादी के लिहाज से भी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, और ख़ासकर लूला पिछले 3 महीने पहले जब राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद से विश्व कूटनीति में उसको एक हाई प्रोफाइल भी हासिल हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में लूला का चीन में का दौरे पर पूरी दुनिया की नज़र थी। यहाँ आने से पहले लूला अमेरिका गए थे। यह एक वहाँ के बहुत पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से है कि ब्राज़ील का कोई नया राष्ट्रपति पहले अमेरिका जाता है, तो वो अमेरिका गए थे। लेकिन अमेरिका के साथ में जो बातचीत हुई, एक फॉर्मल पॉलिटिकल बातचीत हुई, उसमें कोई बहुत आर्थिक पहलू देखने को नहीं मिले। जबकि जो चीन में उनकी यात्रा थी, उसमें जो मुख्य बात थी वो था उसका आर्थिक पक्ष। आर्थिक लूला लगभग 100 से भी ज़्यादा अपने देश के व्यापारियों, जो उद्योगपति कारोबारियों की टीम को लेकर यहाँ आए। यहाँ पर उनकी अलग-अलग जो फील्ड में, अलग अर्थव्यवस्था के अलग-अलग फील्ड में उनकी जो उद्योगपति हैं उनका इंटरेक्शन हुआ है दोनों देशों के बीच में, और उनके बीच में कई समझौते हुए। लेकिन उसका जो पॉलिटिकल कलर शुरुआत में ही देखने को मिला कि एक खास नज़रिए और सोच के साथ लूला चीन आए हैं, जब उन्होंने अपनी यात्रा शंघाई से शुरू की। शंघाई में सबसे पहले वो जो ब्रिक्स बैंक है, जिसे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, उसके उस बैंक में गए। हाल ही में ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डाइल्मा रूसेफ इस बैंक की अध्यक्ष बनी है, गवर्नर बनी है। तो वहाँ पर उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के पदाधिकारियों को संबोधित किया, और ये संबोधन जो था ये बहुत ही लैंडमार्क था, क्योंकि इसमें उन्होंने दुनिया से ये आह्वान किया कि वो डॉलर के वर्चस्व से अपने को अलग कर लें, अपनी मुद्राओं में कारोबार करें। बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं रात में सोता हूँ तो कई बार उसके पहले मैं ये सोचता हूँ कि आखिर अगर 2 देशों के बीच में कारोबार हो रहा है तो उसमें किसी तीसरे देश की मुद्रा के इस्तेमाल की ज़रूरत क्या है। तो ये एक उन्होंने दिशा दी, ये बताया दुनिया को कि वो चीन आए हैं इस सोच के साथ कि इस समय दुनिया में डॉलर का वर्चस्व और उसके साथ-साथ जो पश्चिमी देशों का वर्चस्व खत्म करने की एक पूरी कूटनीति चल रही है, जो जिसमें अभी तक रूस और चीन की प्रमुख भूमिका थी, इसमें वो ब्राज़ील की भी भूमिका बनाने के मकसद से यहाँ आए हैं। और इसी का संकेत उन्होंने दिया जब वो शंघाई में हुआवे कंपनी के मुख्यालय में गए। गौर करना चाहिए, हुआवे वो कंपनी है जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है,
और न सिर्फ खुद प्रतिबंध लगा रखा है, बल्कि अपने सहयोगी देशों को भी मजबूर किया है कि वो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाएं। तो उसके मुख्यालय में जाने का एक प्रतीकात्मक महत्व था, और उस प्रतीकात्मक महत्व को दुनिया ने महसूस किया जब लूला वहाँ गए। तो जो लूला की यात्रा को हम लोग जिस रूप में समझ रहे हैं, उसमें इन तमाम घटनाओं को जोड़कर अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क यात्रा साबित होती है। और अब चूंकि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी इस साल होना है, रूस और चीन ब्रिक्स के विस्तार की योजना में जुटे हुए हैं, न सिर्फ उसमें नए देशों को जोड़ने के लिए, बल्कि उसकी भूमिका बढ़ाने के लिए भी विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व की कूटनीति में। और वैसे में ब्राज़ील का भी उसमें सक्रिय हो जाना एक बहुत इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है। अब ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है, जो पहले से ही इन रूस और चीन, खासकर रूस के साथ अपनी निकटता जता रहा है, और वो ब्रिक्स को एक बड़ी भूमिका देने की कोशिशों में अपने को साथ बता रहा है। इस बार ब्रिक्स का जो मेजबान है शिखर सम्मेलन का, वो दक्षिण अफ्रीका ही है। अब एक इसमें भारत की क्या भूमिका होगी, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है। लेकिन इन घटनाक्रमों के बारे में भारत सरकार की क्या सोच है, भारत सरकार कैसे इन नई बनती परिस्थितियों में अपनी भूमिका को देख रही है, वो किस रूप में ये जो एक इस समीकरण में के साथ किस हद तक जाने के लिए तैयार है, या इसमें जी। उसे कुछ आपत्तियां हैं, ये बातें अभी हम लोगों के सामने नहीं हैं। लेकिन भारत के लोगों के लिए भी इसीलिए जो लूला की यात्रा थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और उस पर सबकी नज़र थी। और वो यात्रा महत्वपूर्ण शुरू से ही लग रही थी। जब वो ख़त्म हुई तो और भी ज़्यादा ये उससे संकेत गया कि एक लैंडमार्क, एक बड़ा असर छोड़ने वाली यात्रा वो साबित हुई है। जी। सत्येंद्र जी, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन आपने अभी इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।